हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू माय क्लासेस। वेल इन टुडेस क्लास आज हम बात करेंगे टेंस को लेके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि टेंस होता क्या है। ठीक है, देयर इज अ डेफिनेशन लिखी है वर्ब फॉर्म। एक तरह की वर्ब की फॉर्म होती है टेंस हमारी। क्या होती है? वर्ब की फॉर्म होती है। इस पे ध्यान दीजिए जरा। ठीक है, क्या काम करती है वर्ब की फॉर्म? रेफरिंग टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी कुछ टाइम के पॉइंट्स को रेफर करती है। इसका ये काम होता है। तो यानी हमने समझा टेंस क्या होती है, वर्ब की फॉर्म होती है और क्या एक्सप्रेस करती है, टाइम के पॉइंट्स को एक्सप्रेस करती है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, अब हमें सबसे पहले जानना है कि वर्ब होती क्या है। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए सिंपल से मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। वर्ब होती है एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो किसी एक्टिविटी को रेफर करता है, जो किसी एक्टिविटी को रेफर करे। जैसे कि यहां पे लिखा रन। रन एक एक्टिविटी है तो एक वर्ब है। ठीक है, जंप एक एक्टिविटी है तो एक वर्ब है। ठीक है, मैं लिखा दिल्ली एक प्लेस का नेम है तो ये कोई एक्टिविटी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा वर्ड जो एक्टिविटी को रेफर करता है वो क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता है। हर वर्ड एक्टिविटी को रेफर नहीं करता। जैसे कि दिल्ली है, वो प्लेस को रेफर कर रहा है, वो एक्टिविटी को रेफर नहीं कर रहा। तो जो कोई भी वर्ड आपकी एक्टिविटी को रेफर करता है वो वर्ब कहलाता है। तो हमने ये जाना। अब हमें क्या जानना है आगे? अब हमें जाननी है वर्ब की फॉर्म्स। वर्ब की फॉर्म्स। ठीक है, अभी तक जो हम बचपन से पढ़ते आए वर्ब की फॉर्म्स इस तरीके से पढ़ी है हमने। जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5, इस तरीके से पढ़ी हमने वर्ब की फॉर्म्स। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते हैं हम V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। बट दिस इज नॉट द पैटर्न। ये कोई पैटर्न नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। इस पैटर्न का अप्लाई ना करें। ठीक है, आपको वर्ब की फॉर्म्स कैसे पढ़नी है मैं आपको बताना चाहूंगा। बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है? देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक होती है। जैसे कि गो है, अपने आप में एक फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट होगा इसकी। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? गोन होगी। इस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा गो। ठीक है, एक मैंने लिखा यहां पे गोज। तो इनमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है? जाहिर सी बात है आप बोलेंगे गो है। तो देखिए दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये दोनों ही क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, बस अंतर क्या है? अंतर इतना सा है कि ये जो फॉर्म लिखी है यहाँ पे गो, ये तो है हमारी कौन सी फॉर्म? ये है हमारी बेस फॉर्म। इसे हम बोलेंगे बेस फॉर्म। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ठीक है। और ये जो गोस लिखी है यहाँ पे, ये हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर की फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर की फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। समझ रहे हैं बात को? तो ये यहां से आपको जानना है कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट, वो दो होती है। एक तो होती है हमारी बेस फॉर्म और एक होती है हमारी थर्ड पर्सन की सिंगुलर फॉर्म। इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इधर आ जाइए। यहां पे देखिए लिखा है वर्ब लिखी है स्पीक। स्पीक अपने आप में एक वर्ब है, एक्टिविटी को रेफर कर रही है। तो ये स्पीक जो है इसकी बेस फॉर्म है। क्या है? ये इसकी बेस फॉर्म है। ठीक है, इसी स्पीक की मदद से इसको आधार मानकर हमने क्या किया, इसकी और फॉर्म्स बनानी शुरू कर दी, यानी डिराइव्ड फॉर्म यानी मॉडिफाइड फॉर्म्स। ठीक है, इसके द्वारा ही। ठीक है, इसको आधार मानकर। जैसे कि स्पीक में एस लगाया तो बन गया स्पीक्स, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, स्पोक तो ये कहलाएगी पास्ट सिंपल। स्पोकन बनाया तो ये कहलाएगी पास्ट पार्टिसिपल। स्पीकिंग बनाया तो ये कहलाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इन टर्म्स का भी आप ध्यान रखिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। गॉट इट? अभी भी ये सवाल उधर है कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं। तो देखिए अब तो ये बात क्लियर हो ही गई है। देखिए ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बेस फॉर्म और ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली फॉर्म लिखी है, ये है हमारी V1। इसे हम बोलेंगे V1। ठीक है, ये जो पास्ट सिंपल है इसे हम बोलेंगे V2। ये जो पास्ट पार्टिसिपल इसे हम बोलेंगे V3। और ये जो वर्ब की ING फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे हम बोलेंगे V4। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 फॉर्म्स होती है। ठीक है, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। इस तरीके से। तो फर्स्ट फॉर्म होती है दो हमारी। एक तो होती है हमारी बेस फॉर्म, उसमें एक होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर की फॉर्म,
फिर उससे फिर एक होती है हमारी पास्ट सिंपल, जिसे हम पास्ट टेंसेस को फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म, ठीक है। फिर होती है थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, फिर होती है फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म। तो यहां से बात क्लियर हो गई। तो अभी तक हमने जाना वर्ब क्या होती है, वर्ब की फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं टाइम क्या होता है, बिकॉज टेंस जो है ना टाइम के साथ ही चलता है, ठीक है। देखिए टाइम की अगर मैं बात करूं छोटी सी, तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, हमारा जो अस्तित्व है वो सारा टाइम पे टिका हुआ है, ठीक है। समय नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप बात जानते ही हैं। तो हमारा जो टोटल एग्जिस्टेंस है वो सब समय पे आधारित है, यानी आसपास जो हमारी घटनाएं होती है या हमारे साथ जो घटनाएं होती है उन्हें हम किससे रिलेट करते हैं, टाइम से तो रिलेट करते हैं। तो वही बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं। देखिए टाइम पॉइंट्स रिलेटिव, आप बोलेंगे इन्हें रिलेटिव टाइम पॉइंट्स। ये कैसे पॉइंट्स हैं, रिलेटिव टाइम पॉइंट्स। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, जो आज है वो क्या है, प्रेजेंट है आपका, जो बीत गया वो क्या है, पास्ट है, जो आने वाला वो क्या आपका, फ्यूचर है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये हमारे रिलेटिव टाइम पॉइंट्स हैं। इनकी मदद से हम रिलेट करके बताते हैं किसी भी हमारी साथ हुई हुई घटना को, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए फिलहाल मैं यहां पे एक वर्ड लिखा है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या है यहाँ पे, पास्ट, ठीक है। अच्छा एक वर्ड लिखा है टुमारो। टुमारो का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्यूचर, ठीक है। तो आसानी से आपने देखते ही इन्हें बता दिया कि ये यस्टरडे है, ये पास्ट को रेफर कर रहा है ये वर्ड, और ये टुमारो जो है फ्यूचर को रेफर कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात मैं आपको क्लियर करने, मतलब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि ये रिलेटिव टाइम पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए कि इनका यूज क्यों करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टोटल एग्जिस्टेंस हमारा क्या है, समय है। समय नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 2022, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहां पे, 2022 लिखा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, फिर मैंने यहां पे लिखा 2021, ठीक है। फिर मैंने लिखा 2023। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो 2022 है ये क्या है आपका, क्या ये प्रेजेंट है, क्या ये पास्ट है, क्या ये फ्यूचर है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो जाहिर सी बात है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना ये बोलेंगे कि ये प्रेजेंट है, बिकॉज 2022 ही चल रहा है, ठीक है। तो 2022 को हमने क्या मान लिया यहाँ पे, प्रेजेंट। बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब देखिए मान लीजिए कोई 2021 में है और 2021 में बैठकर 2022 के बारे में बात कर रहा है, तो 2022 उसके लिए क्या हो गया, 2022 तो उसके लिए क्या हो गया, फ्यूचर हो गया ना। 2022 क्या हो गया उसके लिए, फ्यूचर हो गया। समझ रहे हैं बात को। अच्छा कोई इंसान 2023 में जाके 2022 के बारे में बात कर रहा है, तो 2022 क्या हो गया उसके लिए, पास्ट हो गया ना। समझ रहे हैं बात को। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप रिपोर्ट कहां से कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं उसकी। तो ये सब चीज कैसे हो पाई, ये सब चीज किसकी मदद से हो पाई, रिलेटिव टाइम पॉइंट्स की मदद से तो हो पाई। तो आसपास की जितनी भी घटनाएं होती है, हमारे साथ जो घटनाएं होती है, हम उन्हें रिलेट करके बताते हैं। जैसे कि मेरा आने का एक समय है, मेरे जाने का एक समय है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर में आप पढ़ना फिनिश कर देंगे, तो वो एक समय है, ठीक है। आपके पैदा होने का एक समय था, ठीक है, मेरे पैदा होने का समय था। हर चीज का एक समय बना हुआ है, ठीक है। उनसे ही रिलेट करके हम चीजों को बता पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो वर्ब की ऐसी फॉर्म, वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करे, टेंस कहलाती है। समझ रहे हैं बात को, दोबारा सुन लीजिए। वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करे वो टेंस कहलाती है, यानी हर वर्ब टेंस होता है। समझ रहे हैं बात को। जब भी कोई सेंटेंस आप देखेंगे उसमें वर्ब तो मिलेगी आपको, बिकॉज वर्ब के बिना सेंटेंस फॉर्म ही नहीं किए जा सकते। तो वर्ब होगी तो टेंस उसमें होगा ही होगा। समझ रहे बात को। और वो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करेगा, और टाइम के पॉइंट्स क्या है हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। गॉट। चलिए तो ये बातें क्लियर हो गई हमें यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए अब देखिए हमें क्या जानना है, टू नो मोर, और ज्यादा जानना है हमें। अब हमें और ज्यादा टेंसेस के बारे में जानना है, ठीक है। यहां पे लिखा है आइडेंटिफिकेशन और यहां लिखा है करेक्शन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन। सबसे पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए कि कोई सेंटेंस लिखा है उसमें जो वर्ब है वो किस टेंस में है, जो वर्ब लिखी हुई है वो किस टेंस में यूज की गई है, ठीक है। ये हमें पहचानना आना चाहिए। क्या वो डेफिनेट टेंस है, क्या वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्या वो परफेक्ट टेंस है, या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। उसके बाद हमें करेक्शन करनी आनी चाहिए कि जो सेंटेंस लिखा है उसमें जो वर्ब यूज की गई है वो वर्ब उस टेंस में नहीं आनी चाहिए थी।
समझ रहे हो बात, किसी और अन्य टेंस में आनी चाहिए थी, या फिर वो उस टेंस में लिखी है जो अगर जो वर्ब यूज की गई है अगर वो सही टेंस में लिखी है तो फिर सही क्यों है वो, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी करेक्शंस यहाँ पे सबसे पहले, लेकिन हमें सीखनी पड़ेगी आइडेंटिफिकेशंस, यानी पहचान, यानी आप सेंटेंस को देख के कैसे पहचाने कि इसमें कौन सी इसमें जो वर्ब यूज की गई है वो किस टेंस के अंदर है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट, इस चार्ट की मदद से आप ये बातें जान पाएंगे। बट बिफोर गोइंग थ्रू दिस चार्ट, इस चार्ट में गो थ्रू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले हमें जाननी होगी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स यानी मुख्य सहायक क्रिया, मुख्य सहायक क्रिया ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती है हमारी एक तो बी, एक होती है डू, एक होती है हैव, ठीक है। बी, डू और हैव। बी का यूज हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को फॉर्म करने के लिए, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसकी जो फॉर्म्स है उनका यूज करें आप, इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर का यूज करें, वॉज, वर का यूज करें, बीन, बीइंग और बी, इनका यूज करके, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। यानी फोर्थ फॉर्म का यूज करके वर्ब की आप कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म का यूज करके, ये वाली जो लिखी है यहाँ पे, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस ही कहलाएंगे, ठीक है। चाहे वो इज, एम, आर के साथ आए वो, चाहे वो वॉज, वर के साथ आए वो, चाहे वो बीन के साथ आए, चाहे बीइंग के साथ, चाहे बी के साथ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है उनके साथ बी की फॉर्म है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो जाहिर आपको पता है कि मेन वर्ब के साथ आती है हमेशा। किसके साथ यूज होती है? मेन वर्ब के साथ, क्योंकि ये मदद ही इनकी करती है भाई। ये हेल्पिंग वर्ब्स है तो किसकी मदद करती होगी? इन मेन वर्ब्स की तो मदद करती होगी। तो ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसी तरीके से डू की फॉर्म्स है, डू की फॉर्म्स का यूज हम करते हैं इंडेफिनिट टेंसेस को फॉर्म करने के लिए, इंडेफिनिट टेंसेस को फॉर्म करने के लिए। इसकी फॉर्म्स है डू, डज, डिड, ठीक है। डू, डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में, ऐसे इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में। इसके साथ यूज करते हैं मेन वर्ब की बेस फॉर्म का, मेन वर्ब की बेस फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है, बेस फॉर्म, ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली फॉर्म, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं हमारी हैव की फॉर्म्स। हैव की फॉर्म्स का यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस को फॉर्म करने में, जैसे कि हैव, हैज प्रेजेंट में यूज होता है, हैड पास्ट में यूज होगा, हैविंग कॉन्टिन्यूअस, और हमारा इसके साथ जो वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो क्या होगी? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अब बचा एक टेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो टेंस का समावेश है ना, दो टेंसेस से मिला के बनता है, तो बी की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स आ जाएंगी, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस वाली, ठीक है। तो ये मिला के दोनों क्या बन जाएगा? हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। समझ रहे बात को? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस तरीके से। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, गॉट इट? अच्छा, अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है जरा, अगर आप इंडेफिनिट टेंसेस को फॉर्म कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी डू, डज, डिड की। तो इनका यूज हम करते हैं डू, डज, डिड का, बल्कि बेस फॉर्म के साथ, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन इनका यूज हम करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है इंडेफिनिट टेंस जब फॉर्म करते हैं हम, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो आप, उसको इंडेफिनिट बनाना, उसमें जो वर्ब यूज की गई है तो आप यूज कर लो इनका। नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करो तो आपको दिखेंगे वहां पे, ठीक है। अब बात आती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो, अफर्मेटिव इंडेफिनिट बनाना हो, ठीक है, तो क्या यूज करें? तो फिर आपको यूज करनी पड़ेगी मेन वर्ब की फॉर्म्स, मेन वर्ब्स। अगर प्रेजेंट डेफिनेट का तो V1 का यूज कर ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। पास्ट इंडेफिनेट तो V2 का यूज कर ले, V2 का, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ठीक है। और फ्यूचर है तो फ्यूचर में यूज करें विल, शैल, और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म का। ऐसे यूज करना है आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर प्रेजेंट की बात चले तो इसका यूज करेंगे आप, ठीक है। ये सारी बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी अभी चार्ट से क्लियर हो जाएंगी काफी चीजें। अब चलते हैं इधर, देखो चार्ट पे आ जाइए। देखो इंडेफिनिट टेंसेस को अगर आपको फॉर्म करना है तो मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखो प्रेजेंट डेफिनेट बनाना तो डू और डज का यूज करें आप, ठीक है। तो आपको पता है कि डू की फॉर्म जो होती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यूज होती है, तो इनका यूज नहीं होगा। अच्छा, अफर्मेटिव बनाना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लो मेन वर्ब में, ठीक है, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज कर लो, फर्स्ट मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर जो फॉर्म होती है उसका यूज कर लो फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है।
दोनों ही फर्स्ट फॉर्म होती है, एक बेस वर्ब है, इसमें एक बेस फॉर्म है, एक इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर की फॉर्म, सब्जेक्ट के अनुसार जो चेंज होती है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट बनाना तो डिड का यूज करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, और अफर्मेटिव में वी टू का यूज करें। फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना तो विल शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करें, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी की फॉर्म्स यानी इज एम आर प्रेजेंट में जाएंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाएगी वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा के, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएगी तो वॉज वर्ड लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो विल शैल के साथ लगाए फिर बी, और बी के साथ लगाए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये ठीक है। परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, इस तरीके से। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए विल शैल, विल या शैल में से उसके साथ हैव की फॉर्म मतलब हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आपको यूज करना है हैज का, हैव का सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक, उसके साथ बीन लगाए, बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हैड के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए विल के साथ हैव के साथ फिर बीन और बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये सारे स्ट्रक्चर है, इनका आपको ध्यान रखना है, गॉट इट। तो ये सारा जो चार्ट मैंने आपको बताया ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से करेंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये आपको बातें ध्यान रखनी तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हम कुछ आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। देखो, अब हमें आइडेंटिफाई करने टेंसेस जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो जाना है, जो समझा है, उसको अप्लाई करने की बात आई है अब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन हो रहा ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डू लिखा है, और डू के साथ लिख रही है मेन वर्ब की बेस फॉर्म। मेन वर्ब की यहाँ पे क्या लिखी है, बेस फॉर्म लिखी है। मेन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज कर रखा हमने यहाँ पे। तो डू के साथ कभी वर्ब की मतलब बेस फॉर्म को यूज कर लो तो क्या क्या बनाती है वो, इंडेफिनिट टेंसेस बनाती है। तो हमारा हो गया इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अच्छा, डू प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता तो कौन सा इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट डेफिनिट, ठीक है। फिर लिखा आई प्ले मार्बल्स एवरी डे। अब देखो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन वर्ब की बेस फॉर्म लग रही है V1, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वर्ब की बेस फॉर्म लगा के आप बना सकते हैं इंडेफिनिट टेंसेस, ठीक है, अफर्मेटिव में। तो वर्ब की बेस फॉर्म है तो हो गया हमारा इंडेफिनिट टेंसेस अगेन, ठीक है, इस तरीके से। आगे जो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा आई हैव प्लेड मार्बल्स। अब देखो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं अगर हम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है V3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैव हमारी क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके साथ मेन वर्ब है। तो ये टेंसेस का काम, भाई प्राइमरी हेल्पिंग उसका काम ही टेंसेस को फॉर्म करना होता है। तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा कौन सा टेंस बनता है, परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब ये हैव प्रेजेंट को डिनोट करता तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है। फिर लिखा आई विल प्ले मार्बल्स। अब देखो विल शैल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करेंगे तो क्या बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल फ्यूचर को डिनोट करता है, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस बनाएगा, इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये भी इंडेफिनिट है लेकिन फ्यूचर का है, ठीक है। इस तरीके, गॉट इट। फिर लिखा आई विल बी प्लेइंग मार्बल्स। अब देखो यहाँ पे विल लग रहा है, विल यानी फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के कौन से टेंस बनते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनते हैं। तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर शॉर्ट में लिख दिया एफ मैंने, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है। आगे चलते हैं हम। आगे लिखा हैव बीन प्लेइंग मार्बल्स। अब देखो हैव के साथ वर्ब की बेस थर्ड फॉर्म लगा रखे हैं बी की ये थर्ड फॉर्म है बीन, ठीक है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के कौन से टेंस फॉर्म होते हैं, ये होते हैं परफेक्ट टेंसेस, ठीक है, परफेक्ट टेंसेस। अच्छा, बी के साथ, अब बी की फॉर्म के साथ अगर आईएनजी फॉर्म लगा तो क्या बनता है, कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हो गया हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, गॉट इट। अच्छा, हैव प्रेजेंट को डिनोट करा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, गॉट इट। आगे लिखा शी इज प्लेइंग गिटार, शी इज प्लेइंग गिटार। अब देखो बी की फॉर्म है इज, उसके साथ हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रखी तो कौन सा टेंस बन गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इज एम आर प्रेजेंट को डिनोट करते हैं तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। फिर लिखा आई विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर यू रीच। अब देखो विल यहाँ पे फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। विल के साथ लग रहा है यहाँ पे हैव, क्योंकि विल शैल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो बेस फॉर्म हैव की हैवी होती है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तक तो इंडेफिनिट दिख रहा है लेकिन यहाँ तक अगर देखें, लेकिन यहाँ पे देखो हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखा है तो ये क्या बना रहा है, परफेक्ट टेंस। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, फिर देखो एक यहाँ पे और लिखिए वर्ब,
भाई वर्ब जहां भी लिखी होगी उसमें टेंस तो हो गया ना, एक वर्ब ये रीच, उसका सब्जेक्ट ही रहा, ठीक है। अब ये रीच जो है बेस फॉर्म में लिखी है, यानी V1 लिखी है। V1 क्या बनाती है? इंडेफिनिट टेंसेस, तो ये इंडेफिनिट टेंस हो गया। और प्रेजेंट में लिखा है तो प्रेजेंट डेफिनिट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर लिखा दे हैड कम बिफोर आई इनवाइटेड देम। अब देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के कम केम कम, कम थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है। क्या बनाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर लिखा बिफोर आई इनवाइटेड देम, एक वर्ब हो रहा है इसके अंदर, ये भी टेंस होगा कोई ना कोई, ठीक है। भाई वर्ब है तो टेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है V2, क्या लिखा है यहाँ पे? V2। और V2 बना के अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन से टेंसेस फॉर्म होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, ठीक है, इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट। तो ये थी हमारी आइडेंटिफिकेशन, इस तरीके से हम आसानी से पहचान लेते हैं चीजों को। गॉट इट? सो क्लास को यही विराम देंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।